तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर चौथा यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बना रखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। तो अपना अगला सवाल यानी कि 4 नंबर क्या कह रहा है, 0.9999 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं भाई। क्या चर्चा करने के लिए बोल रहा है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। नौ नौ लिखा है तो इसका मतलब है कि इस पर बार लगेगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग हल। हल। तो क्या है अपना क्वेश्चन, 0.999 1 2 3 4 5 9। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.9 पे रैकरिंग कर देंगे, यानी कि बार लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर 0.9 पर बार। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0.9999। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 मानेंगे। तो बच्चों हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जितने अंक पर बार लगा हो उतने जीरो एक के बाद हम लोग बढ़ा देते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था अपना, तो क्या आएगा, 10y बराबर 9.999 और 9। ठीक है, ये हमने मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर। तो क्या आएगा, अपना समीकरण 2 क्या बना है, 10y बराबर 9.999 बटे समीकरण 1 क्या है, y बराबर 0.999। इसको हम लोग घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या आएगा, 0.000.9 बराबर यहाँ क्या आएगा, 9y आया। तो बच्चों हमारा मान क्या आया था, 9y बराबर में 9, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जीरो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो y बराबर क्या आएगा, 9/9। 9 से 9 कट गया, तो y बराबर क्या आया, हुआ 1। 1/1। ये अपना p अपॉन क्यू के रूप में y बराबर 1/1, ये अपना मान निकल आया p अपॉन क्यू, सॉरी, p अपॉन क्यू के रूप में। यही अपना क्या है, आंसर। तो ये तो अपना हो गया सवाल हल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए
विभाजन क्रिया का प्रयोग कीजिए। इसमें हम लोगों को बताना है, क्या बताना है? अधिकतम संख्या बतानी है कि कितने पुनरावृत्ति हो सकती है। तो चलिए इनको हम लोग संख्या बताते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 17 से 1 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 0.10 में नहीं, 1 0 1 0। तो अब कितना आएगा, कितनी बार भाग, 17×85। 85 अब 100 हो गया, कितना बचेगा, 5 1, 15 बंदा बचा, दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया, क्या आएगा, 17 8 100 136, कितना आएगा, 4 1 14 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दो, 17 8 136, कितना बचा। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है मैं फ़ोन पे बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं है या डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे कि काफ़ी जगह मिल सके। तो इसलिए मैं, आप लोग चलते हैं अगले पेज पर। कितना बचा था, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 40। भाग किससे दे रहे थे, 17 से। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आगे आके डिजिट वो जोड़ लेंगे। 17 से भाग दे रहे थे, 17 दूनी 34, कितना बचा, 6। दशमलव लगा है पिछले वाले पेज पे, तो 0 बढ़ा लेंगे। तो और आगे भाग देंगे, कितना आएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, कितना बचा, 9। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, क्या आएगा, 17×85, कितना बचेगा, 5। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, कितना आएगा, 17 दूनी 34, 17 से 51 ज्यादा हो जाएगा तो 34 लिखते हैं और घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 1 16। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 17 9 153 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 153। कितना बचा, 10 में 3 गया, 7, 7 ही बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे 7 बचा, तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। जैसा कि हमने अभी बताया है आपको, 7 बचा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 17 लिख लेंगे, भाग 7, और यहाँ पे दशमलव लगा है सबसे पहले पेज पर, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, कितनी बार जाएगा, 4 बार। सॉरी, देखो 64 लिख रहे, 68 लिखना है ना, 68। कितनी बार, कितना बचा, 2। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, एक बार जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा, 3। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 17 एकम 17, कितना बचेगा, 13। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119। 119 जब हम इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 17 चक्का 1 मिनट, 17 सत्ते 119, 17 चक्का 102। 102, कितना बचा, 8। दशमलव लगा 0, 17×85 ज्यादा हो जाएगा। 17 चौको 68, क्या लिखेंगे हम लोग, 68। 17 चौको 68, कितना बचा, 10 में 8 गया, 2 बचा, और यहाँ पे 12।
तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा, 12। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 17 119। 120 में जब हम लोग 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, कहाँ से, पेज नंबर 1 से, यहाँ से, वही आया है। तो अब इसका मतलब क्या है, कि ये जो जितनी भी हम लोगों ने डिजिट निकाली है, ये जितनी भी संख्याएं निकाली हैं, ये सब की सब दोहराने वाली हैं यहाँ से। तो हम लोगों को यही निकालना था। तो बच्चों जितनी बार ये भाग गया था, हमने ये सारी की सारी नोट कर ली है। तो वहीं पे जो एक आया था, एक के बाद फिर हम लोगों की यही संख्या दोहराने लगती। कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी संख्याएं फिर से रिपीट होने लगती। यही हम लोगों से पूछ रहा था। तो बच्चों यही अपना आंसर है। अगर इनको हम लोग गिनेंगे तो ये कितनी होंगी, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यही अपना क्या है, आंसर, ये। ठीक है। भाग काफी लंबा था, तो आप लोग करके एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भाग करने में कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। तो बच्चों हमारा अगला सवाल यानी कि नंबर 6 क्या कह रहा है, पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि साझा, जो दोनों में मिलता हो, गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या ये आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा गुण अवश्य इसको संतुष्ट कर सकता है, मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हल। क्यू क्या है, अपना हर। हर। तो क्या करेंगे, का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करते हैं। तो अपनी जो कंडीशन है उनको देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, पहली का 2 की पावर m के रूप में, दूसरी क्या होगी, 5 के पावर n के रूप में। और चलते अगले पेज पे। और तीसरी कंडीशन क्या है, यानी कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, यानी कि दोनों के घात के रूप में होना चाहिए। अब जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, 1/8, इसके फैक्टर करेंगे आवाज गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ले लिया 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। तो क्या आया, 2 की पावर 3। तो क्या आया, दो के उदाहरण में ये आया है, 2 की पावर m में। तो ये क्या होगा, शांत होगा। अब क्या करते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3/25। अब जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आवाज गुणनखंड विधि से। तो 25 क्या आएगा, 5 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या आएगा,
5 की पावर n के रूप में आ गया। ठीक है, तो यही हम लोगों के क्या हो गए आंसर, क्या हो गए आंसर। तो इसका आंसर आपके बुक में क्या होगा, 2 का घात एवं 5 का घात घात या दोनों होगा। ये हो गया आपका छठा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आप चलते हैं अपने 7 नंबर की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानीय अनावर्ती हो। दोनों एक ही चीजें हैं। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना हो, तो हम लोग उदाहरण क्या देंगे, जैसे 1 नंबर हम लोग क्या करेंगे, 0.1 0 1 फिर 0 0 1, फिर क्या करेंगे 0 0 0 1, फिर क्या करेंगे 0 0 0 मतलब 0 0 0, 4 बार 0, 5 बार 0, 4 बार 0 1, ऐसे डॉट 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 बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा उदाहरण क्या देंगे हम लोग, 0.2 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2, फिर 4 बार 0, फिर 2 डॉट डॉट डॉट। ये दो क्या दुश्मनी है यार, मेरे से बनता ही नहीं है कभी। तो ऐसे तीसरा देंगे, क्या करेंगे 0.3 0.3, ठीक है 0 3, फिर 2 बार 0 3, फिर 0 0 0 3, फिर 0 0 0, 3 बार हो गया, 4 बार 0, फिर 3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ऐसे चलता चले जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है अपनी अपरिमेय संख्या, और ये कोई भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर है, यही करना है आप लोगों को। तो अपना तो अपना 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है, तीनों अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 से 5 में भाग देना है, फिर 11 से 9 में भाग देना है। तो भाग देना आना चाहिए सबको। हम लोग भाग देते हैं, क्या करते हैं 7/5, क्या करेंगे भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 7 सत्ते 49 हो गया। कितना बच्चा 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना आएगा 7, कितना बचा 3, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, तो कितना कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, 7 चौके 28। यहाँ कितना बचेगा 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 6, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, कितने बार जाएगा 7 अट्ठे 56, 56 कितना बचा 4, यहाँ 40 हो गया, कितनी बार अब जाएगा 7 पना, यहाँ पे 40 लिखा है न की 46। ठीक है, 7 पना 5 बार जाएगा, कितना आएगा 35। ठीक है, कितना बचेगा 5, तो मतलब कि 5 ये आया और 5 यहाँ पर भी लिखा है, तो वही संख्या फिर से आ गई। तो ये क्या होगा कि ये सारी संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। तो हम लोग तो अपनी संख्याएं क्या आई थी बराबर, 0.714 2 8 5, इस पे क्या करेंगे हम लोग बार लगा देंगे, क्योंकि फिर से यही संख्याएं रिपीट होने वाली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे,
9/11 को हल करेंगे भाग दे के। कैसे करेंगे? 11 का भाग 9 में देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 0.11 कितना बचा? 2 दशमलव लगा, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा? एक बार। 11 एकम 11। अब कितना बचा? 9। फिर से देखिए वही 9 आ गया ये फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे? यहीं तक भाग देंगे, क्योंकि ये संख्याओं की फिर से पुनरावृत्ति होगी। इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो फिर 8 1 8 1 8 1 आता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 0.81 उस पर लगा देंगे बार। अब ये जो निकली है ये और ये, तो हम लोगों को इसके बीच की और इसके बीच की तीन परमेय संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? मतलब किसके? 71 और 81 के बीच की। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 0.75 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही आंसर आपकी बुक में दे रखा है। वैसे तो हम लोग स्टार्ट कर सकते थे 0.72 से, लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये तो आंसर मिल नहीं रहा है सर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 0.75 से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? 0.75, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे 75, फिर क्या करेंगे? दो जीरो लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 75। ऐसे डॉट डॉट एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, 75 लिखते जाएंगे। ये हो गई आपकी एक नंबर। अब क्या करते हैं? दो नंबर लिखते हैं संख्या। कौन सी लिख लें? 0.76, फिर जीरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? जीरो हो गया है। 6, 7 और 6 लिख लेंगे, फिर डबल जीरो लगाएंगे, फिर 7 और 6 लिख लेंगे, फिर ट्रिपल जीरो लगा देंगे, फिर 7 6 लिख लेंगे। तो ऐसे डॉट डॉट जो डॉट चलता रहेगा। अब तीसरी लिख लेते हैं। 0.77 को ले लिया, फिर एक जीरो लगाया, फिर 7 7, फिर डबल जीरो, फिर 7 7, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 7 7 डॉट 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 ऐसे ही चलती जाएंगी। तो यही क्या है? अपना आंसर। तो क्या है? यही अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, यही लिखना आपको। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल और इस पार्ट का भी लास्ट सवाल है। तो अपना ये सवाल क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन अपरमेय है। तो बच्चों ये सवाल जो है बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि अगर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा वो परमेय संख्या हो जाएगी, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो गई अपरमेय। इसका निकलेगा 15, तो ये परमेय हो गई। तो जब हम लोग इसका दशमलव उड़ाएंगे और नीचे जीरो बिठाएंगे, कितने जीरो बिठाएंगे? 4। अभी 3 ही हुए, 4 जीरो बिठाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। और ये भी अपनी अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं रिपीट हो रही। अगर रिपीट हो रही थी तो इस पे बार लगा देते, तो इसका वर्गमूल हो जाता, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये अपरमेय संख्या है। ये देखो आप, इसमें भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी कौन सी होगी? अपनी अपरमेय संख्या। क्या होगी? अपरमेय संख्या। जैसा कि हमने बताया था कि जिसका वर्गमूल हो या संख्याएं रिपीट हो तो वो संख्याएं रहती हैं परमेय, और इनका वर्गमूल जिनका नहीं हो रहा है तो वो अपरमेय है, और जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही वो भी अपरमेय संख्याएं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सृष्टि स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग टाइप से पढ़ने का मौका प्राप्त करें। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए।